हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सांजी और पेज वन की बैटल देखी थी, जहां पर सांजी ने अपने जर्मा सूट का इस्तेमाल किया था और उसका सूट बहुत ही ज्यादा कमाल का है। अब आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है पैरोस पैरो से, जहां पर वो बोलता है यार अपनी दिक्कतें बढ़ गई हैं। फिर हमें स्मूदी दिखाई जाती है जो बोलती है कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि किंग खुद आकर हमारे ऊपर हमला कर देगा। इसके बाद हमें दाइफुगु दिखाया जाता है जो बोलता है कि मैंने तो उसे आते हुए ही नहीं देखा और अब हम लोग मामा से अलग हो गए हैं। बड़े भाई पैरोस पैरो हम लोग क्या करेंगे? तो यहां पर पैरोस पैरो बोलता है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। इसके बाद हमें बिग मॉम दिखाई जाती है जो कि एक सपना देख रही होती है, उसमें लूफी बंधा हुआ होता है और फिर लूफी बिग मॉम के ऊपर हमला कर देता है। तो यहां पर बिग मॉम बोलती है लाइफ और डेथ और वो लूफी के अंदर से उसकी सोल बाहर निकाल लेती है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है कोमुरासाकी जो कि म्यूजिक बजा रही होती है और यहां पर जो ओरोची होता है वो मजा ले रहा होता है। फिर हमें ओतोको दिखाई जाती है जो कि लोगों को जाम सर्व कर रही होती है। इसके बाद हमें फुकोरो दिखाया जाता है जो कि रॉबिन के पास खड़ा होता है और उससे बोलता है कि चलो अब मैं तुम्हें मौका देता हूं और मुझे बिल्कुल सच सच बताना कि तुम कौन हो और यहां पर क्या करने आई थी। अगर तुमने मुझे सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें एक बार में मार दूंगा, तड़पाऊंगा नहीं, लेकिन अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो हम लोग तुम्हें तड़पाएंगे। तो यहां पर रॉबिन बोलती है कि मेरा नाम है उशिमित्सु कोजो और मैं यहां पर देखने आई थी कि फ्लावर कैपिटल में कितने लोग अमीर हैं। तो यहां पर फुकोरो बोलता है वाओ, तुम्हारा जवाब मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि तुम हमसे झूठ बोल रही हो। और यहां पर अब जो निंजा होते हैं वो अपने शुरिकेन से रॉबिन के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन रॉबिन उनके अटैक से बच जाती है। लेकिन तभी एक कॉलर उड़ता हुआ आता है और रॉबिन के गले में पड़ जाता है। एक निंजा बोलता है कि जिस तरीके से तुम मूव कर रही थी उससे साफ पता पड़ रहा था कि तुम कोई नॉर्मल गायशा नहीं हो। दूसरा निंजा बोलता है कि हमने तुम्हारे बारे में पूछा था लेकिन तुमने उशिमित्सु कोजो का नाम यूज किया, यार ये कितनी गलत बात है। तीसरा निंजा बोलता है कि तुम इसलिए पकड़ी गई क्योंकि उशिमित्सु कोजो अभी मैदान में आया है। और इसके बाद हमें फिर दोबारा फुकोरो दिखाया जाता है जो रॉबिन से बोलता है चलो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं और मुझे अब ये बताओ कि तुम कौन हो और यहां पर क्या करने आई हो। इसके बाद हमें चॉपर और ओतामा दिखाए जाते हैं जहां पर ये दोनों निंजा बैटल कर रहे होते हैं। तो यहां पर सबसे पहले ओतामा यूज करती है निनपो लीव्स जुत्सु और वो चॉपर के ऊपर पत्तियों से हमला कर देती है। चॉपर उसके अटैक से बचने के लिए निनपो जिगजैग रन का यूज करता है और वो उसके अटैक से बच जाता है। ओतामा बोलती है कि मुझे अभी भी और समय लगेगा निंजा बनने में। तो यहां पर चॉपर बोलता है कि नहीं, तुम्हारी टेक्निक बहुत ही कमाल की थी और मैं बहुत मुश्किल से तुम्हारी टेक्निक से बच पाया। इसके बाद हमें मोमो दिखाया जाता है जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसे लूफी की चिंता हो रही होती है। जो ओतामा होती है उसे भी लूफी की चिंता हो रही होती है। तो यहां पर चॉपर इन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों घबराओ मत, लूफी मेरा कैप्टन है और मुझे पता है कि वो बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद चॉपर एक बैम्बू ट्री पर चढ़ जाता है और उसकी नजर जाती है समुद्र के किनारे जहां पर एक बहुत बड़ी चीज पड़ी होती है। इसके बाद हमें फिर दोबारा रॉबिन दिखाई जाती है जिसे निंजा लोगों ने पकड़ लिया होता है और वो उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रॉबिन की रियल बॉडी होती नहीं है। यानी कि वो रॉबिन ही होती है लेकिन उसकी रियल बॉडी नहीं होती है, उसकी रियल बॉडी बाहर होती है। यानी कि निको रॉबिन ने अपनी शैडो क्लोन टेक्निक का यूज किया था और अब हमें पता भी पड़ जाता है कि निको रॉबिन अपनी फुल बॉडी बना सकती है और उसे जैसे चाहे कंट्रोल कर सकती है। तो यहां पर निको रॉबिन अब तीनों को फोन मिलाती है, ब्रुक, शिनोबू और नामी को, और इन्हें बताती है कि एनिमीज ने मुझे ढूंढ निकाला है। दूसरी चीज, इस कासिल में 11 निंजा हैं। तो यहां पर शिनोबू समझ जाती है कि रॉबिन किसकी बात कर रही है और वो नामी को बताती है कि ये जिन 11 निंजा की बात कर रही है उनका लीडर है फुकोरो और वो सीधा ओरोची के अंडर में काम करता है। इसके बाद रॉबिन के सामने एक आदमी आ जाता है और यहां पर रॉबिन का कनेक्शन कट जाता है। तो यहां पर जो नामी होती है वो ब्रुक से बोलती है कि सब काम छोड़ो और जाके रॉबिन की मदद करो। तो यहां पर ब्रुक बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो बहुत समय से बस खाना जमा कर रहा होता है, लेकिन आज वो एक्शन में आ सकता है। फिर हमें फुकोरो दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम से बोलता है देखो मुझे नहीं पता कि ये एक निंजा थी या ये एक स्पेक्टर थी, लेकिन जिस हिसाब से इसने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया है देखने में तो ये एक निंजा लग रही है। इसका मतलब इसकी रियल बॉडी आसपास ही है, हमें उसे ढूंढना होगा। लेकिन एक बात का याद रखना, ओरोची की पार्टी चल रही है और उसमें कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए।
जाके उसे ढूंढो। तो ये लोग अब वहां से निकल जाते हैं और इसके बाद हमें दिखाई जाती है निको रोबिन, जो कि एक इंसान को सहारा दे रही होती है क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही पी ली होती है। और फिर हमें ओरोची दिखाया जाता है जो कि निको रोबिन को अपने पास बुलाता है और यहां पर निको रोबिन अपने आप से बोल रही होती है कि देखो यहां से निकल पाना अभी असंभव है और मुझे अपने कुछ और भी काम करने हैं, तो चलो ओरोची के पास चलते हैं। तो यहां पर अब निको रोबिन क्या करती है, एक बोतल उठाती है और वो ओरोची को सर्व कर रही होती है और यहां पर बोलती है कि सर मुझे माफ करिएगा, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। इसके बाद हमें दिखाया जाता है चॉपर, जो कि उस बड़ी सी चीज की तरफ जा रहा होता है। तो यहां पर ओतामा बोलती है कि ये चीज कितनी बड़ी है, इतना बड़ा तो मैंने बस काइडो देखा है। और अब चॉपर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। हमें फिर दोबारा ओरोची और रॉबिन दिखाए जाते हैं, जहां पर ओरोची बोलता है कि तुम अपने हाथों से मुझे जाम सर्व कर रही हो, इसका टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यहां पर निको रोबिन बोलती है सर आपने मुझे इतनी बेहतरीन पार्टी में इनवाइट किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद ओरोची बोलता है मैं तुम्हारे साथ पूरी रात भर जाम पीना चाहता हूं। निको रोबिन बोलती है सर आप भले ही चाहे मुझसे मजाक कर रहे हो, लेकिन आपकी इन बातों ने मेरा दिल जीत लिया है। इसके बाद ओरोची बोलता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं ये सच बोल रहा हूं। रॉबिन ओरोची के पास जाती है और बोलती है सर मैंने सुना है कि फायर फेस्टिवल वाले दिन ओनिगाशिमा में पार्टी होगी। तो यहां पर ओरोची उसे बताता है कि देखो ऐसा है कि उस दिन बहुत बड़ी पार्टी होगी, मैं मेरे साथी एनिमल पायरेट्स मिलकर पार्टी करेंगे। तो यहां पर रॉबिन बोलते हैं सर क्या उस दिन आप मुझे पार्टी में बुला सकते हो। तो यहां पर ओरोची बोलता है तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें अपनी पार्टी में बुला लूंगा। तो यहां पर रॉबिन बोलती है सर आप कितने ताकतवर हो। इसके बाद हमें ब्रुक दिखाया जाता है जो कि रॉबिन को ढूंढ रहा होता है और उसका सामना निंजा से हो जाता है। जब निंजा उसे देखते हैं तो उनकी रूह कांप उठती है और ब्रुक उनसे बोलता है कि तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम लोग श्रापित हो गए हो। इसके बाद हमें एक निंजा दिखाया जाता है जो कि रॉबिन को ढूंढ रहा होता है। तो उसे ऐसा लगता है कि ऊपर कोई है और वो अपनी स्वॉर्ड से ऊपर हमला कर देता है। तो वहां पर होते हैं शिनोबू और नामी, लेकिन वो उसकी स्वॉर्ड से बच जाते हैं और फिर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं ओरोची और रॉबिन, जहां पर ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। ओरोची रॉबिन को अपनी प्राइवेट गायशा बनाना चाहता है, लेकिन तभी मैदान में कोमुरा शाकी आ जाती है और वो अब ओरोची को जाम सर्व करने लगती है। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं ओरोची के चेले जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि ओरोची को कोमुरा साकी में कितना प्यार आ रहा है, लेकिन ये इसकी डार्क साइड को नहीं जानता है। इसके बाद हमें क्योशिरो दिखाया जाता है जो बोलता है कि देखो ऐसा है कि तुम अगर अपने वाइफ के प्रति ईमानदार नहीं रहोगे तो तुम्हारी वाइफ तुम्हारे प्रति ईमानदार नहीं रहेगी। फिर वहां पर उसके चेले बोलते हैं सर हमने सुना है कि आपने एक हत्यारा बुला लिया है। तो वो बोलते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारा बेटा घर में पिट के आएगा तो तुम लोग क्या करोगे। तो यहां पर जो उसके लोग होते हैं वो क्योशिरो से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसके बाद ओरोची बोलता है तुमने बिल्कुल सही करा क्योशिरो, चाहे वो भूत क्यों ना हो उसे हमें मसल देना चाहिए। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है चॉपर जो कि पहुंच जाता है उस बड़ी सी चीज के पास और जब वो उसे ध्यान से देखता है तो वो समझ जाता है कि ये है बिग मॉम और उसकी रूह कांप उठती है। इसके बाद वहां पर मोमो लोग भी पहुंच जाते हैं तो चॉपर मोमो को बताता है कि ये कौन है। तो यहां पर मोमो की भी रूह कांप उठती है और ये लोग वहां से भागने की बात करते हैं, लेकिन तभी बिग मॉम होश में आती है और वो चारों तरफ देखती है और वो बोलती है कौन है कौन है, मैं कौन हूं। तो यहां पर चॉपर और मोमो शॉक हो जाते हैं कि इसे याद नहीं है कि मैं कौन हूं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।